तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3 यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो इसका हम लोग छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम इसके सारे प्रश्न करने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक हैं उन सभी प्रश्नों को किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन जान ले कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। जिन भी विद्यार्थियों को अगर नहीं पता है, अगर वह वीडियो लास्ट तक देख लेंगे तो उनको इस वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ध्यान से देखिए क्या दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम सबसे पहले बता दें कि ये होता क्या है भाई। दो चर वाले मतलब क्या होगा, दो चर वाला मतलब क्या होता है भाई। दो चर मतलब उसे कहा जाता है जिनमें एक्स और वाई दोनों आए, एक्स और वाई दोनों आएंगे तो दो चर हो गया। और रैखिक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमने बताया है कि रैखिक माने क्या होता है कि जिन भी बहुपद पे कोई घात ना हो उनको क्या बोला जाता है, रैखिक। और समीकरण का मतलब हो गया भाई यहाँ इक्वल के तरफ कुछ न कुछ क्या होगा, जीरो होगा या कुछ भी दिया होगा, वो हो गया हमारे पास समीकरण। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो आइए करके देखते हैं उसको। जैसे हमारे पास हम सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वह कैसा होता है। तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि मानक रूप क्या होता है भाई। मानक रूप, अब मानक रूप क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, यानी कि होता है क्या, a1x और प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर क्या होता है, 0। यानी कि एक समीकरण से हम कह सकते हैं कि a1 b1 c1 निकाल लेंगे और दूसरा वाला जो समीकरण होता है मानक रूप वह क्या होता है, a2x और प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर में 0। क्योंकि आप इस वाले चैप्टर में जितने भी समीकरण पढ़ेंगे सारे के सारे समीकरण जो होंगे वह सिंगल समीकरण नहीं होगा, हमेशा उसका युग्म यानी कि जोड़ा वाला समीकरण दिया रहेगा। इस तरह से एक समीकरण और एक समीकरण, यह दो समीकरण हमेशा दिए रहेंगे। उन दोनों समीकरणों से एक वाले समीकरण से यानी कि एक जो समीकरण दिया रहेगा उससे हम क्या निकाल लेंगे, a1 b1 c1, और जो दूसरा समीकरण दिया रहेगा उससे हम a2 b2 और क्या निकाल लेंगे, c2 निकाल लेंगे। और इसमें यह हो गया हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण। यानी कि हम एग्जाम्पल बता दें, जैसे हमारे पास इस तरह समीकरण दे सकता है भाई 5x और प्लस का 2y और प्लस का 7 बराबर में 0, और दूसरा दे सकता है इस तरह से 2x और प्लस का 3y और प्लस का 4 बराबर में 0। इस तरह से जो भी समीकरण दिया रहेगा उसमें हमेशा आपको जोड़ा इस तरह से दिखेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वाले समीकरण से हम a1 b1 c1 निकालेंगे, दूसरे वाले समीकरण से a2 b2 और क्या निकालेंगे, c2 निकालेंगे। और यहाँ पे इस वाले समीकरण में पूछेगा आपसे कि बताइए कि इस वाले समीकरण के दिए गए समीकरण युग्म में बताइए कि यह संगत है कि असंगत, एक प्रश्न यह पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि बताइए इस वाले समीकरण का हल है या नहीं है। अगर हल है तो कैसा हल है, अद्वितीय हल है कि अनंत हल है या फिर कोई हल नहीं है, इस तरह से पूछेगा। और तीसरा आपसे इस तरह से पूछ लेगा कि बताइए कि ये जो समीकरण है ये किस रेखा का समीकरण है, समांतर रेखा का है, संपाती रेखा का है या प्रतिच्छेदी रेखा का है। तो हम बता दें समांतर संपाती प्रतिच्छेदी कब होगा, आपको इस तरह से यह फार्मूला आपको एकदम रटना होगा, याद करना होगा। जैसे आपको इस तरह से दिया रहेगा कि a1 बटे में a2 बराबर, अगर बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो क्या बोलेंगे कि रेखा प्रतिच्छेदी है। और इसका क्या होगा, कितना हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और अगर संगत और असंगत पूछेगा तो बोलेंगे क्या होगा, यह संगत होगा। क्या होगा, संगत। तो इस वाले से देख लेंगे। और दूसरा वाला जो दे रखा है वह इस तरह से रहेगा कि a1 बटे में a2 अगर बराबर है b1 बटे b2 के और यह भी बराबर है c1 बटे c2 के, तब क्या बोलेंगे, तब कैसा रेखा है, तो रेखा हमारे पास क्या हो जाएगा, तब संपाती रेखा। क्या रेखा हो जाएगा, संपाती। और अगर हल की बात करेगा तो कितना हल होगा, तो संपाती रेखा में क्या होता है, अनेक हल, अनेक हल या फिर आप कह सकते हो क्या, अनंत हल।
अनेक हल कहिए चाहे अनंत हल कहिए, बात एक ही है। और अगर संगत और असंगत के बारे में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे कि संगत है। कैसा है भाई, ये संगत है। और तीसरा वाला जो है यानी कि इस तरह दिया रहेगा कि A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं है, तो रेखा कैसा होगा। तो इस कंडीशन में रेखा क्या हो जाएगा भाई, समांतर। क्या होगा, समांतर। और हल की बात करेगा तो यहाँ लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और अगर संगत और असंगत पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, जब कोई हल नहीं होगा तो उस कंडीशन में इसका जो निकाय होगा वह कैसा होगा, असंगत। ठीक। बाकी अब इससे जो क्वेश्चन बनेगा वह इस तरह से बनेगा, आप इसको याद कर लो कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 को। आप तुरंत बोलिए कि रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी। अगर हल के बारे में पूछेगा तो कहेंगे अद्वितीय हल का मतलब क्या, एक हल। अगर संगत के बारे में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, संगत होगा। दूसरा, अगर A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 और C1 और C2 भी बराबर हो जाए तो ऐसा तभी होता है जब रेखाएं कैसी हो, संपाती हो। और उस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण के अनंत हल होते हैं, यानी कि अनेक हल होते हैं। और अगर संगत की बात पूछेगा तो क्या है, कहेंगे संगत है। और तीसरा क्या है कि अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रेखा जो होगा वह समांतर होगा और उसका कोई हल नहीं होगा। और अगर संगत की बात करेगा तो क्या कहेंगे, असंगत होगा। जैसे हम यहाँ बता दें कि देखो ध्यान से, इस वाली रेखा को क्या बोला जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। इस वाली रेखा को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर केवल प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा। और दूसरी बात करें अगर संपाती की, तो मान लो एक रेखा यह है, अब इसी के ऊपर एक रेखा और इस तरह से चढ़ जाए तो रेखा के ऊपर रेखा हो जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, संपाती रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं भाई इसको, संपाती रेखा। तो अब बताओ, यानी कि पहले वाले रेखा के सारे बिंदु को क्या कर रहा है, दूसरी वाली रेखा जो उसपे है वो सारे बिंदु को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कराने की काट रहा है। तो इसका मतलब कि सारे बिंदु को काटेगा, यानी कि अनंत बिंदु को काट रहा है, तो अनंत हल निकलेगा। और इस तरह की रेखा को हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। और समांतर रेखा का मतलब होगा जैसे एक रेखा यह है और एक रेखा यह है। बताओ यह दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है क्या, आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसका मतलब जब आपस में प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, इसका मतलब इन वाले समीकरण का कोई हल नहीं संभव है, कोई हल संभव है ये नहीं है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस तरह का प्रश्न आए तो इन तीनों में से अगर एक भी प्रश्न पूछेगा तो आप तुरंत बता लोगे आराम से। वो भी कैसे बताओगे, ध्यान से देखना। यदि कि एक वाले समीकरण से हम A1 B1 C1 निकालेंगे, दूसरे वाले से A2 B2 और क्या निकालने वाले हैं, C2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर, इसको मान लो 1, इसको मान लो क्या 2। अब समीकरण नंबर 1 से हम क्या निकालेंगे, A1। तो A1 मतलब x का गुणांक A1 यानी कि 5 हो जाएगा, और y का गुणांक B1, y का मान क्या है 2 है, और C1 का मतलब कितना हो जाएगा 7। अब समीकरण नंबर 2 से हम लोग क्या करने वाले हैं, A2 B2 C2 निकालने वाले हैं। समीकरण नंबर 2 से जब A2 का मान निकालोगे, यानी कि A2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और B2 का मान कितना हो जाएगा 3, और C2 का मान कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ध्यान से, A1 B1 C1 निकल गया, A2 B2 C2 निकल गया। अब आराम से बताओ क्या यह रेखा प्रतिच्छेदी है, समांतर है, संपाती है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम करने वाले इसको, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A1 बटे में A2, यानी कि A1 का मान क्या है 5, तो A1 का मान 5 रख देंगे। A2 का मान क्या है 2। अब यही लिख लेंगे क्या कि B1 और B2, तो B1 का मान कितना भाई, B1 का मान कितना है हमारे पास 2 है, B2 का मान कितना है 3 है, इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, क्योंकि A1 बटे A2 का मान 5 बटे 2 है, अब B1 बटे B2 का मान 2 बटे 3 है। तो 5 बटे 2 और 2 बटे 3 बराबर होता क्या, नहीं होता बराबर। इसका मतलब A और B बराबर नहीं है। जब A और B बराबर नहीं है तो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और अगर हल की बात करेगा तो अद्वितीय हल होगा, और अगर संगत की बात करेगा क्या होगा, संगत होगा। तो इस तरह से आप भी तो लिख सकते हो कि बराबर नहीं है, आता है
अतः दी गई समीकरण का दी गई समीकरण का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होगा। अगर हल की बात करेगा तो अद्वितीय हल होगा, या फिर अगर संगत की बात करेगा तो दी गई समीकरण क्या होगा, संगत है। और अगर रेखा के बारे में पूछेगा तो कहेंगे तो दी गई समीकरण क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण है। तो आप भी इस तरह से, बाकी हम इसके अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, आराम से कर लेंगे। बाकी आप इतना इंट्रोडक्शन आराम से जान लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद बाकी हम क्वेश्चन के बाद में करेंगे, ठीक।